Amen. Hallelujah. Shall we continue then with the word series? We will go. Matthew 5, 10th verse. मत्ती 5वां अध्याय 10वां वचन. हाँ. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है. राइट. तो हमने दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखे. मैं बोला 4 चीजें बताऊंगा इसमें. पहली बात, सताव क्या है. राइट. मैं बाइफरकेट नहीं किया इसको, मतलब अलग अलग नहीं किया. परसिक्यूशन में मैं तीनों चीज मिला रहा हूं. ट्रायल्स, सफरिंग्स एंड परसिक्यूशन. दीज 3 आर डिफरेंट एक्चुअली. राइट. लेकिन एक ही लाइन में आते हैं, तो मैं उसको अलग करके नहीं बता रहा हूं. राइट. ट्रायल, सफरिंग एंड परसिक्यूशन. क्योंकि हमारा वचन डिमांड करता है कि इट इज सेइंग ब्लेस्ड आर द परसिक्यूटेड, तो मैं उसको क्लब करके बता रहा हूं आपको. राइट. सो ये अलग अलग लेवल्स है. ट्रायल्स अलग लेवल है, सफरिंग अलग लेवल है, परसिक्यूशन अलग लेवल है. ओके. लेकिन परसिक्यूशन इज द हाईएस्ट लेवल. तो उसके नीचे जो भी आएगा वो सब साथ में हो जाएगा. राइट. तो मैं 4 बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परसिक्यूशन क्या है. राइट. परसिक्यूशन क्यों होता है, और जब परसिक्यूशन होता है तो उसको कैसे हमको सामना करना है. राइट. और लास्ट में परसिक्यूशन का फल क्या है. आमीन. तो हमने 2 चीजें खत्म की है. अगर मिस हो गया है तो यूट्यूब पे है, जाके चेक कर लेना. अपने सोलापुर रिवाइवल चर्च. राइट. ऑडियो मिलेगा आपको. ऑडियो नहीं तो वीडियो, कौन सा तो मिलेगा. राइट. तो 2 हमने खत्म किया. आज तीसरा भाग देखेंगे कि जब सताव आता है, जब परसिक्यूशन आता है, तो हमारा उसका सामना कैसे होना चाहिए. हम परसिक्यूशन को किस नजर से देखना है, उसको कैसे, इंग्लिश में एक वर्ड है एंड्योर बोल के. राइट. हिंदी में सहन करना. राइट. उसको कैसे सहन करना. राइट. जो बहुत सारे थियरीज है, बहुत सारे विचार है, बहुत सारे दृष्टिकोण है कि परसिक्यूशन को कैसे कैसे सहन करना है, उसका सामना कैसे करना. कुछ लोग बोलते हैं विरोध करके सामना करना. राइट. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उसको सहन करना ही है हमें. राइट. और कुछ लोग बोलते हैं डिपेंड होता है कैसा परसिक्यूशन आ रहा है तुम पे. ओके. सो कुछ चीजें देखेंगे यहाँ पे. लेकिन उससे पहले पहली बात, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग. परसिक्यूशन से कितने लोगों को डर लगता है. पहली बात, सबको डर लगता है. जब ये क्या बोलते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट ये होने ही वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना. राइट. हमने पिछली बार देखा है ना क्यों परसिक्यूशन आता है. 3 चीजें हमने देखी, रिपीट नहीं करूंगा. राइट. लेकिन उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे. मत्ती उसका 10वां अध्याय 28वां वचन. मत्ती उसका 10वां अध्याय 28वां वचन. हाँ, एक मिनट. सब लोग मिला सबको न्यू टेस्टामेंट में. हाँ. राइट. मत्ती उसका 10वां अध्याय 28वां वचन. ओके. हाँ. उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, किंतु आत्मा को हाथ भी नहीं लगा सकते. आमीन. उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो. हाँ. जो दोनों को भी नरक में नष्ट कर सकता है. हालेलुया. एक आश्वासन दे रहा है यीशु मसीह. वो बोलता है जो मुझे फॉलो करेगा परसिक्यूट होगा, वो जो मेरे मार्ग पर चलेगा उसको सताव आएगा. The one who will follow Jesus and will live godly will suffer persecution. इसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है या फिर डाउटफुल नहीं है. ऐसा 3 डॉट नहीं है आगे, होता क्या नहीं बोल के. नहीं, ये होने ही वाला है. अगर तुम यीशु मसीह जैसे कहता है वैसे जियोगे और उसके नाम के लिए
और उसके राज्य के लिए जियोगे, उसके वचन के अनुसार जियोगे, तो सताव तुमको आना ही है। आमेन, हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो डेफिनेशन मैंने बोला था सताव का। यू आर परसिक्यूटेड बिकॉज, हाँ, यू आर परसिक्यूटेड बिकॉज, डेफिनेशन मैंने बोला था, बिकॉज ऑफ योर अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट्स टू द लॉर्ड। राइट, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे इसको। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, हाँ, समझौता ना करना, राइट। और प्रिंसिपल्ड, तुम्हारे जो नियम है, तत्व जो तुमने बनाए हैं, राइट। और कमिटमेंट, वादा नहीं, प्रॉमिस, वादा इज प्रॉमिस। कमिटमेंट, तुमने कुछ करार किया है, ओके, एक्चुअली कवरेंट है, बट चलो ठीक है, आज मानेंगे। हाँ हाँ, प्रतिबंध किया है तुमने अपने आप को, राइट। एक प्रतिबंध किया अपने आप से, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता नहीं करूंगा। जो नियम या फिर जो प्रिंसिपल मैंने बनाया अपने जीवन के लिए, या फिर वचन के अनुसार जीने का जो मैंने प्रिंसिपल अपने लाइफ में मैंने निश्चय किया है, उससे मैं प्रतिबंध हूं, उससे बाहर नहीं आ सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैं सताया जाऊंगा। हालेलुया, अंडरस्टैंडिंग, आमेन। बाकी कुछ नहीं, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। नहीं, तुमको सताव में जाना नहीं है, तो तुम अपनी जिंदगी बिना प्रतिबंध के, बिना कमिटमेंट के, बिना प्रिंसिपल के आराम से जी सकते हो। हाँ, तुम जैसा बोलो वैसे मैं जीऊंगा, तुमको खुश करना है वैसे मैं जीऊंगा। आमेन। जब मैं सामने वाले को खुश करूंगा तो वो मुझे क्यों सताएगा? वो क्यों सता रहा है मुझे? क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, मेरा कमिटमेंट अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, इसीलिए उसको गुस्सा आता है, राइट। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज हमें पता करना है, वो एक क्वेश्चन आता है कि हाँ बाबा, तुम्हारा प्रिंसिपल ही सही है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? सामने वाले का दृष्टिकोण भी सही हो सकता है ना, राइट। लेकिन जब वचन के अनुसार मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया है, राइट, वचन के अनुसार जब मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया है, तो वो वचन इस दुनिया के लिए नहीं, इस दुनिया के बाद में भी सही रहता है। हालेलुया। मेरा वचन किसी इंसान की बातों पे नहीं बना है, मेरा प्रिंसिपल किसी व्यक्ति के कोई वादे पे नहीं बना है। मेरा प्रिंसिपल किस पे बना है? जो वचन, भूमि आकाश टल जाएगी लेकिन वो वचन नहीं टलेगा, उस वचन पे मैंने प्रिंसिपल बनाया है। हालेलुया। सिंपल सा एग्जाम, मैंने प्रिंसिपल ये बनाया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये प्रिंसिपल दुनिया से नहीं मिली मुझे, मेरे जो मेंटर है उससे नहीं मिला, मैंने अपने माँ बाप से नहीं सीखा, राइट। ऑफ कोर्स सिखाया माँ बाप ने, लेकिन वो बेस नहीं है वो। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, जो माँ बाप सिखाते हैं बच्चों के सामने, हम उसका उल्टा करते हैं। एक टाइम आता है जब बच्चे बोलते हैं हाँ पहले ऐसे बोलते थे, अभी ऐसा बोलते हैं क्या? छोटे रह जब ऐसा बोले, अभी ऐसा बोलते हैं बड़े होने के बाद। नहीं, बदल जा सकता है। लेकिन मेरा वचन, मेरा जो प्रिंसिपल मैंने बनाया, जो नियम मैंने अपने लिए बनाए, वो किसी और के बातों से नहीं बनाया, मैंने उसके न बदलने वाले वचन पे किया है। हालेलुया, आमेन। तो इसीलिए मेरा सताव मेरे लिए नहीं है, जो प्रिंसिपल मैंने बनाया ना उसके लिए है। हालेलुया, समझ में आ रही है, राइट। सो यीशु मसीह बोल रहा है, जब तुम ऐसे जियोगे मेरे वचन के अनुसार, तो तुम्हें सताव आता ही है, उससे बच के भागना नहीं है, राइट। उससे डरना नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुमको सताव आएगा ही। जो बाहर आदमी तुम्हें सता रहा है, जो
इंसान तुम्हें सताएगा, जो व्यक्ति तुम्हें सताएगा उसका लिमिट है। कैसा लिमिट है? वो सिर्फ तुम्हारे शरीर तक पहुंच सकता है। आमीन, हालेलुया। कहां तक पहुंच सकता है वो सिर्फ तुम्हारे शरीर तक पहुंच सकता है, तुम्हारी आत्मा को हाथ भी नहीं लगा सकता। हालेलुया, आमीन। कई बार इस शरीर को तकलीफ होती है, इसलिए हम आत्मा से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आमीन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, परमानेंट चीजों के लिए टेम्पररी चीजों से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि दुनिया की सारी बातें टेम्पररी है। हालेलुया। दुनिया की सारी बातें, शरीर से जुड़ी हुई सारी बातें टेम्पररी है। इन टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट चीजों से समझौता मत करना। हालेलुया। नहीं पास्टर, वो दोस्ती नहीं छोड़ सकता मैं, बचपन का दोस्ती है, नहीं छोड़ सकता। वो रिश्ता नहीं छोड़ सकता मैं। बोला रिश्ता कितने दिन निभाएगा? जब तक शरीर है उतने दिन ही रिश्ता है तुम्हारा, उसके बाद क्या है? यीशु मसीह वही बात बता रहा है। वो बोलता है शरीर है ये सिर्फ, वो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, काट सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कभी छू नहीं सकते। आमीन। समझ में आ रही है? तो वो बोलता है डरना किससे? हमको डरना नहीं है, शरीर को मारता है मार दे, लेकिन मेरी आत्मा को कभी तू हाथ नहीं लगा सकता। आमीन। लेकिन वो बोलता है, फिर कंटिन्यू करता है, फिर बोलता है लेकिन उससे डरो, राइट? उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को भी मार सकता है, तुम्हारी आत्मा को भी मार सकता है, नष्ट कर सकता है। कहां पे? नरक में। क्योंकि तुमने समझौता किया था। हालेलुया। किसी इंसान के लिए तुमने समझौता किया था। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक स्टेटमेंट किसी परमेश्वर के सेवक ने अपने टेस्टिमनी में दिया था। वो बोला जब तुम किसी से कॉम्प्रोमाइज करने को जाते हो ना, किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज हो, टाइम हो, पैसा हो, रिश्ता हो, कुछ भी, कोई भी चीज जब कॉम्प्रोमाइज करने जाते हो ना, तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो, क्या वो व्यक्ति तुम्हारे लिए जान दिया? तो उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज कर? क्या वो व्यक्ति ये वादा किया मैं तेरी पूरी जिंदगी तेरे साथ रहूंगा? नहीं किया, तो उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज कर? क्या वो व्यक्ति अपने आप से बढ़कर तुमसे प्यार करता है? तो उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करता? लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, तो उसके लिए मैं किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह यहां पे कह रहा है, वो बोलता है डू नॉट फियर दोस हु कैन किल योर बॉडी। नहीं, उतना ही है, उनका लिमिट उतना ही है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन मैं जो हूं, जिससे तू कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, बोलता है मैं तेरी आत्मा को भी मार सकता हूं, शरीर को भी मार सकता हूं, उससे डरो। हालेलुया। मैं कहता हूं अगर जब ये समझेंगे ना, आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी चीज में समझौता नहीं करेंगे। बोला नहीं, समझौता नहीं करना है। मेरी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा जीवन ऑर्डिनरी नहीं है, इसको नाश नहीं कर सकता मैं, इसको संभाल के रखना है। क्यों? उसने अपने लहू देकर मुझे खरीदा है। आमीन, हालेलुया। कोई इंसान मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा वैल्यू मुझे पता है मेरा वैल्यू क्या है। परमेश्वर खुद इंसान बनकर अपना लहू दिया मुझे खरीदने के लिए, यह है मेरा वैल्यू। जब लोग बोलते हैं यू आर यूजलेस, हाँ तेरे लिए यूजलेस हूं, बट आई नो द वैल्यू आई हैव इन हेवन। पूरा स्वर्ग खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, ये वैल्यू है मेरा। आमीन।
पूरा क्या बोलते हैं, जितने एंजल्स हैं उतने सारे मेरे लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये मेरा वैल्यू है। मैं तो फिर उससे क्यों डरूं जो सिर्फ मेरे शरीर को मार सकता है। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैं समझौता नहीं करूंगा, ना ही डरूंगा। आमीन। जब भी मैं बोलता हूं ना फियर नॉट, बी बोल्ड, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे एरोगेंट होना है। क्या क्या डिफरेंस है? हाँ, धीट बोलते हैं ना, राइट? नहीं, बोल्डनेस इज नॉट बीइंग एरोगेंट। बोल्डनेस इज टेकिंग योर स्टैंड in a humble way. Hallelujah. Boldness is taking a stand in a humble way, not being arrogant. Amen. Right? इसको याद रखना। तो जब यीशु मसीह कह रहा है fear not those who kill the body, but fear him who can kill your body and can destroy your spirit in hell. Amen. इस बात को याद रखना। फिर जाएंगे आगे। ओके, इस बात को याद रखते हुए हम लोग आगे जाएंगे। तो जब परसिक्यूशन आता है, जब सताव आता है, तो मेरा दृष्टिकोण उसकी ओर कैसे होना चाहिए? हाउ शुड आई फेस द परसिक्यूशन? व्हाट शुड बी माय इंटेंशंस ड्यूरिंग द परसिक्यूशन? ओके, शायद एक हफ्ते में खत्म नहीं होगा, इसको 2 पार्ट के करेंगे, राइट? देखेंगे कंटिन्यू करके। स्लोली जाना चाहता हूं बिकॉज क्योंकि जब हम इन चीजों से गुजरते हैं ना, कई सारे लोग गिर कभी जाते हैं पता है, जब उन पे सताव आता है। बिकॉज दे वर लिविंग गॉडली एंड दे फेस्ड परसिक्यूशन, दे लेफ्ट द फेथ बिकॉज दे डिड नॉट सी द सोल्यूशन हैपनिंग। उसका फलितांश उन्होंने नहीं देखा कि परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया मुझे। मैं इतनी तकलीफ से जा रहा था, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा था, मुझे लोगों ने दोष दिया, मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छुड़ाया, इसलिए मैं विश्वास से पीछे हटता हूं। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं जब वो अपने सताव में गुजरते हैं और परमेश्वर का छुटकारा नहीं देखते। हालेलुया। देखा है ना ऐसे लोगों को, राइट? बोले हाँ परमेश्वर ने हील नहीं किया, नहीं है, परमेश्वर ही नहीं है उनके लिए। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर ही नहीं है। क्या बस इतने सालों से कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। आमीन। नहीं, लेकिन कितने सालों, आप टाइम बाउंड में है, परमेश्वर टाइम बाउंड में नहीं है। वो मेरे जिंदा रहते भी कर सकता है, मेरे मरने के बाद भी कर सकता है। हालेलुया। एक सेवक की कहानी है, वो बोलता है मेरे 3 दोस्तों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, राइट? वो बोला बहुत प्रार्थना करता था उनके लिए कि परमेश्वर को जाने। तो एक को समझा के एक उद्धार पाया, दूसरा व्यक्ति ये प्रार्थना कर करके मर गया, राइट? दूसरा व्यक्ति उसके फ्यूनरल में उद्धार पाया। हाँ, उसका जिंदगी देख के जब फ्यूनरल में सब लोग उसके बारे में बोल रहे थे, तो उसको लगा ये मरने को भी रेडी है ऐसे विश्वास के लिए। तो बोला मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो दूसरा व्यक्ति, और अभी तीसरे व्यक्ति का क्या हुआ? वो कहता है उसके मरने के 20 साल के बाद उसने उद्धार पाया। अभी मुझे बोलो इसकी प्रार्थना उत्तर मिली या नहीं मिली? हमको क्यों लगता है हम जिंदा रहने तक अगर नहीं देखेंगे तो उत्तर नहीं मिला? नहीं, मेरे मरने के बाद भी मिल सकता है ऐसा विश्वास? मरने के बाद क्या करना है पास्टर? नहीं, जिंदा रहते देखना है। मुझे जिंदा रहते देखना है, जो सताया ना मुझे वो कैसे मरेगा मुझे देखना है। कुछ प्रार्थना का उत्तर मुझे हमको ऐसे भी चाहिए होता है। नहीं, नहीं, ओके। सो परमेश्वर कब उत्तर देना है, कैसे उत्तर देना है, वो उसकी प्रार्थना करना मेरा काम है, उत्तर देना उसका काम है।
आमेन। मैंने नहीं देखा इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर नहीं दिया उसने, राइट। कभी कभी वो उत्तर देता है, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, उसका तरीका अलग होता है उत्तर देने का। आमेन। सो ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमको समझना है। तो जब यीशु मसीह बोल रहा था, नहीं तुझे मुझ पे भरोसा करना, आमेन, राइट राइट। तो जब सताव होता है तो हमारा मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। वचन कहता है जब मूसा वापस गया, फरो से भाग के गया, फिर मूसा वापस आके इस्राएलियों को बोला परमेश्वर ने भेजा है मुझे तुमको छुड़ाने के लिए। ओके रेफरेंस याद नहीं है लेकिन अगर पढ़ेंगे बाइबल में तो पता चलेगा। वचन कहता है वो लोग मूसा की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वहां पे क्लियरली एक रीजन लिखा है, बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डेज। क्यों? 400 साल से वो लोग बंधन में है। अभी एक आदमी कहीं से आके बोलता है तुम छूट जाओगे, बोला क्या बोलता है, 400 साल से बंधन में, हम अभी जिंदगी ऐसी चलने वाली है हमारी, है ना। डॉक्टर ने एक बार बोल दिया बीपी हो गया, जिंदगी भर बीपी रहेगा। कोई सेवक आके बोला नहीं चंगाई करने वाला परमेश्वर, हाँ है लेकिन ये हेरिडिटी है, आपको नहीं पता। कभी कभी हम परमेश्वर को भी बायोलॉजी सिखा देते हैं डीएनए है ये। परमेश्वर बोलता है डीएनए मैंने बनाया, हेरिडिटी मैंने बनाया। तू विश्वास करेगा? क्योंकि माँ को हुआ था बेटी को भी होगा, बाप को हुआ था बेटे को भी होगा। नहीं, हम वो जनरेशन है जो पिछला हुआ नहीं नया चालू करते हैं हम लोग। हालेलुया, आमेन। नेवर एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड टू योर पेरेंट्स विल हैपन टू यू। परमेश्वर ऐसा विश्वास ढूंढ रहे हैं, आमेन। नहीं वो सताएंगे हम भी नहीं, वी आर अ डिफरेंट जनरेशन। वो गरीब थे इसलिए हम भी नहीं, वी आर अ डिफरेंट जनरेशन। वो बंधन में थे तो हमारी जिंदगी भी बंधन में चली। नो, वी आर अ डिफरेंट जनरेशन। आमेन। एक बार बोलेंगे हम नई पीढ़ी के हैं। हालेलुया। हाँ, पुराने वाले भी बोल सकते हैं हम नई पीढ़ी के हैं राइट, आमेन। नहीं, हम नई पीढ़ी के मतलब एज में नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारी सोच में बोल रहा हूं। जो प्रकटीकरण हमें वचन से आजकल मिल रहा है ना, परमेश्वर बोलता है इस प्रकटीकरण के वजह से तुम्हारी पीढ़ी बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। यू आर गोइंग टू रिजेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वाज बिहाइंड यू। For in Christ Jesus I am a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. Amen. Hallelujah. है कोई घोषणा ऐसे करने वाला? Yes? No, we are not going to face what they faced. मैं हमेशा मेरे टेस्टामेंट में बोला, जैसे मेरे दादा ने सेवा की, no sorry, नाना ने सेवा की, no, I will not accept it. I am going to be different. हालेलुया। क्योंकि लोगों का सेवा का जो पहले मनोभाव था ना, ये गरीब रहेगा, ये पूछ के खाएगा, बहुत कुछ बोला है, राइट। आई सेड नो, फॉरगेट इट। आई एम द सन ऑफ अ किंग। हालेलुया। राजा का बेटा हूं मैं, परमेश्वर मेरा पिता है। आमेन। हालेलुया। नहीं जाऊंगा। तो जब सताव होता है ना, हमारा मेंटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड अंडरस्टैंड, समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। आमेन। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, भूला नहीं है, प्यार करना छोड़ दिया नहीं। मैं तो कहता हूं जब सताव होता है ना, सबसे नजदीक तुम्हारे। पता है पुराना सी कहानी है, लेकिन मुझे हर बार जब भी सोचता हूं बहुत अच्छा रहता है। एक आदमी सवेरे सवेरे बीच पे वॉकिंग चला गया, जैसे जैसे चल रहा था तो परमेश्वर उसके साथ में आ गया, राइट। जैसे आराधना कर रहा, वचन मेडिटेट कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, तो उसने देखा परमेश्वर कैसे कैसे देखा, तो बाजू में उसका स्टेप्स दिखता था उसको।
तो जैसे जैसे चला गया क्योंकि सवेरे का टाइम था तो टाइड थोड़ा ज़्यादा हो गया, पानी का ज़्यादा ये हो गया। तो जैसे जैसे जाने लगा, साइड में ये बाजू में पत्थर था बोलते, ये बाजू में पानी था, कहीं नहीं जा सकता वो, पीछे नहीं जा सकता। तो वैसे ही चला गया, चलो जाएंगे थोड़ा पानी में चलते चलते, है आगे चला गया, पानी यहाँ तक आ गया। थोड़ा कहानी डिफरेंट है ये, राइट, पोस्टर वाला कहानी मत सोचो, राइट। तो पानी यहाँ तक आ गया, बोला अभी डूबने वाला हूँ, राइट, तैरना नहीं आता मुझे, कैसे जाऊँ, बहुत तकलीफ से ऐसे आगे आगे चला गया। फिर जाते जाते देन एक रोड क्रॉस करके, मतलब एक ऐसा लेवल क्रॉस करके वो आगे चला गया, फिर बीच दिखा उसको। तो जब तक जैसे वो उधर पहुंचा तो पूरा पानी पीछे चला गया। तो पलट के देखा तो एक ही पांव का निशान है। बोला मुझे मालूम था तू ऐसी है, तकलीफ जब आया ना तो अकेला छोड़ दिया, देख मेरे को वहां तक अच्छा था, तब तू मेरे साथ में चला, तेरे पैर के निशान थे मेरे पैर। अभी जब देख, जब पूरा डूबने वाला था तब नहीं है निशान, एक ही पैर के निशान है। तो परमेश्वर ने बोला बेटा वो तेरा निशान नहीं है, वो मेरा निशान है। मैं कहा हूं, मेरे कंधे पे है तू। हालेलुया। जब तकलीफ होती है परमेश्वर बोलते तुझे चलने भी नहीं दूंगा, तुझे उठा के लेके जाऊंगा। Hallelujah. Amen. He is the closest when you are persecuted. Amen. Hallelujah. बहुत सारी कहानियां है ना, पता नहीं आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कहानियां जो परसिक्यूशन के बारे में। मुझे लगता है कभी कभी हम लोग बैठ के पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वीक शायद देखेंगे, परमेश्वर ने लीड किया तो 12 चेले कैसे मर गए मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा आपको, राइट। आमेन। 12 चेले कैसे मर गए समझना चाहिए हमको। पता है मुझे, मिलेगा आपको, गूगल में पढ़ सकते हो, लेकिन चर्च में पढ़ेंगे, उसकी उपस्थिति में पढ़ेंगे, इट विल बी डिफरेंट। आमेन, इफ द लॉर्ड लीड्स। ओके, सो जब परमेश्वर बोलता है उस स्थिति में तुझे ये समझना है मैंने तुझे छोड़ा नहीं। आमेन। कभी कभी ना जैसे जब सताव आता है तो हमको लगता है, ओके एक वचन पढ़ेंगे, 1 Corinthians 10:13, पहला कोरिन्थियों उसका 10 और 13। मनुष्याला सहन करता येत नाही, परीक्षा तुम्हावर उदारी नाही, आणि देव विश्वसनीय आहे, तो तुमची परीक्षा तुमच्या शक्तीपलीकडे होऊ देणार नाही, तर परीक्षेबरोबर तिच्यातून निभावण्याचा उपायही करील, यासाठी की तुम्ही ती सहन करावयास समर्थ व्हावे। नहीं है हिंदी में। जो मनुष्य के सहन से बाहर है। ओके। ओके। ओके, नो आई डिडंट गेट इंग्लिश। हाँ हाँ, ये हिंदी मराठी में नहीं मिला। वो बोलता है कभी कभी लगता है ना जो मेरे साथ हो रहा है दुनिया में किसी के साथ नहीं हो रहा है। परमेश्वर के सामने ऐसे जाते हैं, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। परमेश्वर बोलता बेटा तू अकेला नहीं है, ये कॉमन है। इसलिए जब हम जाते हैं ना रोते रोते, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, राइट। और बोलता है तू अकेला नहीं है जिसपे ये गुजर रही है, ये कॉमन है। दिस इज कॉमन टू ऑल। सब लोग बोलो कॉमन टू ऑल। सताया जाना सबके लिए समान, क्या बोलते हैं, कॉमन है, सेम है, राइट। कुछ नया नहीं हो रहा है तुम्हारे जिंदगी में। हाँ तुमको पता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जब परमेश्वर हमको दिखाता है ना वो बोलता है तू ये कॉमन है, तू एक्सेप्ट करना चाहिए इसे। ऐसे मत बिहेव कर कि मेरे अलावा किसको नहीं हो रहा है, मेरे को ही क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा क्यों देखते हैं, मुझे ही ऐसा क्यों बोलते हैं। नहीं,
हालेलुया, समझ में आ रहा है? एक आई थिंक कौन थे वो, नाम भूल गया मैं, विंबलडन के एक प्लेयर थे, बहुत पुराने, राइट, जब हम लोग छोटे कॉलेज में थे तब देखते थे। उसने कोई मैच नहीं हारा जिंदगी में, सिर्फ एक ही मैच हारा है उसने। हाँ हाँ, स्टेफी ग्राफ, राइट। तो उसने एक ही मैच हारा है बोलते। तो किसी ने जाके बोला क्यों हारी, है ना, हारते ही पूरे क्या बोलते मीडिया वाले गए, क्यों हारे क्यों हारे। उसने बाद में लिखा, जब मैं जीती ना कोई नहीं आके पूछा क्यों जीती, तू क्यों जीतती हमेशा। लेकिन एक बार हार गए, क्यों हारे क्यों हारे। जब आशीष मिलता है ना कभी नहीं पूछते परमेश्वर मेरे को ही क्यों दिया, बाजू वालों को देना, बोलते क्या। लेकिन जब तकलीफ आती मुझे ही क्यों, बाजू वाले को देखते। परमेश्वर बोलता है कॉमन है, सब लोग किसी ना किसी तरह सताव में जाते हैं। आपको शायद बाहर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर बैठो उनके साथ एक 10 मिनट 15 मिनट बात करो, निकलेगा कितना सताव है हर एक के दिल में। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये मेरा चॉइस है कि मैं सताव पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं मेरे परमेश्वर पे ध्यान दे रहा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं क्या बोलते हैं, मुझे सताव हो रहा बोल के मैं पूरा ऐसा लंबा फेस करके 24 घंटे नहीं बैठूंगा। नहीं, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, सताव मेरी ताकत नहीं है। सताव के बारे में सोचूंगा ताकत नहीं मिलेगी। उसके आनंद के बारे में सोचो, उसके शांति के बारे में सोचो, वो जो आशीष दिया है उसके बारे में सोचो, उसको धन्यवाद दो, तब वो बोलेगा सताव कॉमन है। आमीन, इट्स कॉमन टू एवरीवन। हालेलुया, आमीन। तो कभी ये नहीं पूछना परमेश्वर से मुझे ही क्यों मिल रहा है। बोला नाइट प्रेयर में जैसे बोला, एलिजा जाके क्या बोला, मैं अकेला बचा। वो बोला तेरा जनरल नॉलेज मुझे पता है। तुझे लगता है तू अकेला है, मेरे लिए मैंने 7,000 लोगों को रखा है। हालेलुया। मैं अगर कहूं, आप बोलेंगे नहीं शायद दुनिया में मेरे जैसा कोई तकलीफ नहीं उठा रहा है, खड़ा हो जाओ, परमेश्वर दिखाएगा दुनिया में हजारों लोग हैं जो हम जैसे सताए जा रहे हैं। आमीन, उसी तकलीफ में जा रहा है या फिर हमसे ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन हमको वो छोटी चीज इतनी बड़ी लग रही है। आमीन, इट्स कॉमन। हमारा कैसे होना चाहिए व्यू पॉइंट, कॉमन है। पता नहीं आज एग्जाम्पल बोलने का दिल। एक आदमी गया अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पे, राइट, तो फार्म हाउस पे गया तो उसने बोला चल दिखाता हूँ मेरा फार्म हाउस। बोला गया, निकला, फिर बाद में एक कोने में क्या बोलते हैं स्टेबल, जहाँ घोड़े रखते हैं ना, अस्तबल, राइट, तो वहाँ पे लेके गया, वहाँ देखा बहुत ही नीट मेंटेन किया था उसको। बोला एक तरफ घास रखा था, एक तरफ उसका चारा अलग अलग रखा था, बहुत ही क्लीन था, बहुत मेंटेन किया था। बहुत इम्प्रेस हो गया वो। बोला फोटो वगैरह लिया, बोला इसको इतना नीट मैंने कभी किसी का अस्तबल नहीं देखा आज तक। तो ये उसको देख रहा था, फिर आते आते फिर बात कर रहा था, फिर सब देखने के बाद जैसे वापस आ रहे थे, वो बोला कितने घोड़े हैं तेरे पास। वो बोला नहीं अभी लेना है। A stable which doesn't have horse is naturally neat. अरे सताव से गुजर कर देखो तब पता चलेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर भी बोल रहा है ये कॉमन है, राइट, ऐसे बिहेव मत करो कि मुझे ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं। हालेलुया, राइट। सो शैल वी कंटिन्यू। आमीन। अभी बोलो कितने लोग बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नहीं, सबके साथ हो रहा है, अलग अलग है, उतना ही है, राइट। ओके, दैट्स द वन थिंग। दूसरी बात, ओके, 1 Peter 4:12,
पहला पत्रस 4 अध्याय 12वां वचन। हाँ, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ले जा रही है। आप इस पर आश्चर्य न करें। हाँ, मानो ये कोई असाधारण घटना हो रही है मेरे साथ। हाँ, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो हाँ, मसीह के दुखों के सहभागी बन जाने के नाते आप प्रसन्न हो जाए। हालेलुया, आमेन। इंग्लिश में पढ़ना, आई लाइक दैट इन इंग्लिश। हाँ, हाँ, थिंक इट नॉट स्ट्रेंज। पहला हमने क्या देखा, जब तुम सताव में जाते हो तो ये मत समझना कि मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं, ये कॉमन है, राइट? सताव सबके लिए कॉमन है। दूसरी बात ये बोलता है, थिंक इट नॉट स्ट्रेंज। हिंदी में क्या वर्ड था वो? कोई असाधारण घटना मेरे साथ घट रही है। नहीं, स्ट्रेंज कुछ नहीं हो रहा है। आमेन। स्ट्रेंज कुछ नहीं हो रहा है, असाधारण कुछ नहीं हो रहा है, ये होना ही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अग्नि से गुजरना ही है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास अगर परखना है तो तुम्हें अग्नि से गुजरना ही है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए परखना है मुझे, तो तुम्हें अग्नि से मैं गुजारना ही है। हालेलुया। आई थिंक ड्यूट्रोनॉमी कहीं पे कहता है, परमेश्वर इस्राएलियों को देख के वो बोलता है, मैंने तुम्हें भूखा प्यासा इसलिए रखा ताकि मैं तुम्हारे मन में क्या है ये जान सकूं। आमेन। तुम्हें भूखा प्यासा रखने में मुझे आनंद नहीं मिलता है, लेकिन भूखा प्यासा जब मैं रखूंगा तो तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है वो पता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर 2 हफ्ते से कंटिन्यू चर्च को जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, आगे हफ्ते से बंद। हालेलुया। परमेश्वर जो चीजें हमारे जिंदगी में गुजारता है ना, वो बोलता है, क्यों? मुझे जानना है तेरे मन में मेरे लिए कितना है, क्या है। यीशु मसीह जब चल रहा था रोड पे तो एक अंधा आदमी चिल्लाते हुए आ रहा था। वचन कहता है, ही इग्नोर्ड हिम। कहां तक इग्नोर किया पता है? बात ही नहीं किया। कहा? किसी और के घर में गया वो, अंदर किसी के घर में गया वो, मंदिर में गया, बोला देख रहा है ये कहां तक फॉलो करेगा मुझे। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज डिले हो रही है, देन रिमेंबर गॉड इज चेकिंग आउट, टिल वेयर विल यू फॉलो मी। कोई बात की देरी हो रही है, परमेश्वर बोलता कितने दिन विश्वास करेगा, देखेंगे। इसको सिर्फ जो चाहिए वो चाहिए, या फिर ये मेरे पीछे आएगा। You only want a blessing and run away, or you want to follow me really? Hallelujah. ये मत सोचना कोई स्ट्रेंज चीज हो रही है तुमको, कोई असाधारण चीज तुमसे हो रही है। नहीं, बोलता है तुमको गुजरना ही है आग से, क्योंकि जब तक आग से नहीं गुजरोगे तपोगे नहीं। जो गंदगी है वो निकलेगी नहीं। सोना कैसे तपता है? वो बोलता है तुम्हारा विश्वास सोने से भी कीमती है। हालेलुया। जब तुमको 24 कैरेट चाहिए, 18 कैरेट पे समाधान रहोगे? नहीं, 24 कैरेट ही चाहिए। 18 कैरेट का भट्टी अलग 24 कैरेट का भट्टी अलग रहता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर बोलता है नहीं, तुझे 18 कैरेट चाहिए, चल आराम से जिंदगी जी, कोई क्या बोलेगा, उसको जैसे चाहिए वैसे जी ले। तेरा शरीर जो पूछता है उसको देते जा।
तेरे मन के आस से तू जैसे चाहिए वैसे जीते जा। तू 18 कैरेट, तू गोल्ड है। क्यों गोल्ड है पता है? यीशु मसीह के साथ जुड़े इसलिए गोल्ड है हम लोग। अभी कैरेट कितना है वो नहीं पता। हालेलुया। हाँ, जब टाइम आएगा मुकुट बनाने का, जब टाइम आएगा तुम्हारे लिए मुकुट बनाने का, हाँ, तुम्हारा मुकुट मेरे मुकुट से सफेद कैसा। हालेलुया। इतना तेरा शाइनिंग क्यों हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? आता है पीछे से एंजल आके टैप मारता है, बेटा तेरा 18 कैरेट है, उसका 24 कैरेट। तेरे सर पे भी मुकुट है लेकिन 18 कैरेट का है। Why? Because you are not ready to face persecution. Not ready to go through that fire process. Hallelujah. कभी नहीं लगा था परसिक्यूशन इतना अच्छा रहेगा। हालेलुया। राइट? तो परमेश्वर बोल रहा है जब सताव मैं तुम्हें देता हूं तो तुम्हें आग से लेके जाता हूं, और जब आग से गुजरते हो ऐसे मत सोचना कोई असाधारण चीज मेरे से हो रही है। नहीं, कोई असाधारण चीज नहीं हो रही है। परमेश्वर बोल रहा है आई एम प्यूरिफाइंग यू। आमेन। मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं, तेरे अंदर जो भी गंदगी है ना वो निकाल रहा हूं मैं। उतना ही है, परसिक्यूशन उतना ही है। हालेलुया। कोविड के समय में क्या हुआ? चर्च सब बंद हो गए, है ना? चर्च सब बंद हो गए, लेकिन हर घर में चर्च चालू हुआ। आज क्या हो गया फिर? संडे आने को भी तकलीफ हो रही है आजकल। बोला कोविड चालू रखना तो। इसलिए मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, चर्च ग्रोज इन परसिक्यूशन। द रियलिटी ऑफ द चर्च इज सीन इन परसिक्यूशन। कलीसिया का बल सताव में मालूम पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ज्यादा होती है, वचन ज्यादा होता है, डिपेंडेंस ज्यादा होता है। परमेश्वर बोलता है कैसे लोग हैं यार, तुमको मेरे पास रखने के लिए मुझे तुमको सताना पड़ता है। मेरा प्यार काफी नहीं था तुम्हें मेरे पास बुलाने के लिए? तुमको कोई कमी रखनी पड़ती है मुझे मेरे पास बुलाने के लिए? Goodness and mercy I am making it follow you, but it is not leading you to the house of God. हालेलुया। दुख होता है परमेश्वर। क्या करूं, तुझे मेरे पास रखने के लिए तुझे सताना पड़ता है, क्योंकि जब तू सताया जाता है तभी तू मेरे पास रहता है। प्यार से जब रहता है, खुशी से जब रहता है, कभी नहीं आता मेरे पास। Nothing strange is happening. It's common to everybody. सबके लिए साधारण है, कोई असाधारण चीज नहीं हो रही है। हालेलुया। Check out why are you following him? क्यों उसका पीछा कर रहे हो? वो कुछ देगा इसलिए पीछा कर रहे हो? उसने कुछ वादा किया इसलिए पीछा कर रहे हो? हालेलुया। जब इजिप्ट से इस्राएल बाहर निकला, वचन कहता है कुछ इजिप्शियन भी उनके साथ में निकले। पता है क्यों निकले? क्योंकि उनको डर था अगर यहां रहेंगे तो मर जाएंगे। डर के वजह से चर्च को मत आओ। आई एम बीइंग वेरी बोल्ड। नहीं, चर्च को नहीं गए तो नरक को जाएंगे, चर्च को नहीं गए तो आशीष नहीं मिलेगी, चर्च को नहीं गए तो शांति नहीं मिलेगी। नहीं, डोंट कम बिकॉज ऑफ अ रीजन। If there has to be reason for you to come to church or to be in the presence of God, to pray, to do whatever you want to God, there should be only one reason: because He loved me, I am loving Him. That's all.
दैट्स ऑल. आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ रहने के लिए रीजन ढूंढते हैं, लेकिन क्या माँ बाप वही कर सकते हैं? नहीं. हालेलुया. इसलिए वो बोलता है तुम रहो न रहो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा. If you are searching for a reason to be with him, then your relation is somewhere tainted. Hallelujah. कॉमन है, स्ट्रेंज नहीं है, कॉमन है. क्यों लेके जा रहा हूं? ताकि तू मेरे साथ रहे हमेशा. Amen. Hallelujah. Right. Shall we go next? सीख रहे कुछ? कैसा रहना चाहिए हमारा मनोस्थिति जब हम सताव से गुजरते हैं? पहली बात ये जानना चाहिए, ये तो सबके लिए कॉमन है. दूसरी बात, कोई असाधारण चीज नहीं हो रही है मेरे साथ. आमेन. तीसरी बात, एक्ट्स 5:41. क्या बोलते हैं? एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय 41. एक्ट्स 5:41. हाँ. ते तर त्या नावासाठी आपण अपमानास पात्र ठरवण्यात आलो म्हणून आनंद करीत न्यायसभेपुढून निघून गेले. हालेलुया. आमेन. थोड़ा ऊपर से पढ़ना, पढ़ेंगे थोड़ा उसको. तेव्हा त्यांनी त्याची सांगणी मान्य केली. 3-4 शायद ऊपर, और 2 वचन ऊपर. म्हणून मी तुम्हाला आता सांगतो, हाँ. या माणसापासून दूर राहा व त्यांना जाऊ द्या. कारण हा भेद किंवा हे कार्य मनुष्याचे असल्यास नष्ट होईल, परंतु ते देवाचे असल्यास तुम्हाला ते नष्ट करता यावयाचे नाही. तुम्ही मात्र देवाचे विरोधी ठरा. तेव्हा त्यांनी त्यांचे सांगणे मान्य केले. ओके. त्यांनी प्रेषितांना बोलावून त्यांना मारहाण केली आणि येशूच्या नावाने बोलू नका अशी ताकीद देऊन त्यांना सोडून दिले. ते तर त्या नावासाठी आपण अपमानास पात्र ठरवण्यात आलो म्हणून आनंद करीत न्यायसभेकडून निघून गेले. हालेलुया. हिंदी में एक बार. अब मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मनुष्य से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो. ओके. यदि यह धर्म हाँ. या काम मनुष्य की ओर से हो, यदि ये काम मनुष्य की ओर से है, वो मिट जाएगा. हाँ. यदि परमेश्वर की ओर से है, तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे. हालेलुया. राइट. एक उन सब लोगों में जो पकड़ के गए ना, जब डिसाइपल्स प्रचार कर रहे थे यीशु के नाम पे, तो उनको पकड़ के बंदी बना लिए. राइट. जब उनको दंड देने का समय आया, तो वहां पे एक हाई प्रीस्ट है जो बोल रहा है ये लोगों को छोड़ दो, इनके हाथ नहीं लगना. राइट. क्योंकि अगर ये मनुष्य का काम है तो मिट जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर का काम है तो तुम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे. आमेन. हालेलुया. राइट. तो आगे. हाँ. हालेलुया. आमेन. आई लव दैट. आपको लगता है आप सताए जा रहे हैं. आमेन. आपको क्या लगता है? हम सताए जा रहे हैं, लोग हमको सता रहे हैं. मैं हमेशा बोलता हूं, राइट, पीपल हु फाइट अगेंस्ट अस आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अस, दे हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर विथ गॉड. आमेन. जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं लड़ रहे. परमेश्वर से एक लड़ाई की घोषणा की है उन्होंने. इसलिए हमारा परमेश्वर बोलता है जब लोग तुम्हें सताएंगे तो तुम्हें क्या करना है? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. हालेलुया. आमेन. They are not fighting against you. They are fighting against the God in you.
वो तुम्हारे साथ नहीं लड़ रहे, जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है ना उसके साथ लड़ रहे हैं। वो इंसल्ट तुम्हें नहीं कर रहे, जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है उसको इंसल्ट कर रहे हैं। वो तुम्हें गाली नहीं दे रहे, जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है ना उसको गाली दे रहे हैं। तो तुम क्यों कर रहे हो? ही सेड नहीं। हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, एक सोच रहती है हमको परमेश्वर को प्रोटेक्ट करना है। मैं बोला हु आर यू मैन टू प्रोटेक्ट गॉड? मेरा परमेश्वर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ही नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वो खुद को भी करेगा, तुमको भी करेगा। तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, तुमको जस्टिफाई नहीं करना है। नहीं बोला तू चुप रह जा, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। क्योंकि तू कुछ करते जाता है ना, मैं चुप बैठता हूं। जब तू चुप रहेगा तब दिखाता हूं मैं कौन हूं। हालेलुया, आमेन। व्हेन यू स्टे क्वाइट। ठीक है, एक्ट्स में अगर देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं, राइट। एक्ट्स में अगर देखेंगे, जब पॉल दमस्कस को जा रहा था, दर्शन हुआ उसको, राइट। दर्शन हुआ तो यीशु मसीह ने दर्शन देके उसको क्या पूछा? क्या था डायलॉग? फर्स्ट डायलॉग क्या था यीशु मसीह का? हाँ, क्या बोला फिर से? इफ यू गेट दैट वर्स, ओके, रीड इट हिंदी में। क्या बोला? तू मुझे क्यों सता रहा है? पॉल नहीं, जब सॉल ही था। सॉल, वाई डू यू परसिक्यूट मी? है वर्ड वो, मराठी में भी है। माझा, माझा बोल के है, राइट? पक्का, राइट? हाँ, Acts 9 was 4. हाँ, Why do you persecute? Why do you persecute the disciples? मराठी में पढ़ो, देखेंगे कैसा है। तेव्हा तो जमिनीवर पडला हाँ, आणि त्याने अशी वाणी आपणाबरोबर बोलताना ऐकली हम्म, की शौला शौला हम्म. माझा छळ का करतो? हाँ, माझा छळ का करतो? सॉल वाइड क्यों सता रहा? हिंदी में फिर से उसको। हाँ, तू मुझे क्यों सता रहा है? यीशु मसीह दर्शन देके बोलता है, सॉल तू मुझे क्यों सता रहा है? करेक्ट पढ़ रहे हैं ना बाइबल में? सॉल सॉल तू पीटर जेम्स जॉन को क्यों सता रहा है? मेरे 12 शिष्यों को क्यों सता रहा है? सॉल सॉल तू उन लोगों को क्यों सता रहा है जो मेरे नाम से प्रचार कर रहे हैं? हालेलुया। कितनी बार हमने बोला मैंने परमेश्वर के लिए सताव झेला है। तुझे कौन सताया? तुझे कौन सताया? तुझे कोई नहीं सता रहा। जीसस सेज, व्हाई डू यू परसिक्यूट मी? जब सताव होता है, याद रखना, सताव तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह है। एक अच्छी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो, राइट। जब लोग हमको सताते हैं ना, इसका ये मतलब है कि उनको हम नहीं दिख रहे हैं। Amen. That means they are seeing the Jesus in me. That is why they are persecuting me. इसका मतलब जो नहीं सताए जा रहे, तुम में यीशु मसीह अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं हमारे इधर बहुत आराम है, कुछ फर्क नहीं, यीशु मसीह नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं सता है। लेकिन जिस दिन तुम में यीशु मसीह दिखना चालू करेगा, तुम्हारा सताव चालू होगा।
आमेन। फिर से कहता हूं, परसिक्यूशन इज अ चॉइस। तुम यीशु मसीह को दिखाना चाहते हो या छुपा के रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जिस दिन दिखाओगे उसे, जिस दिन उसके बारे में बात करोगे, जिस दिन उसके नाम से बोलोगे, सता चालू होगा। पॉल, व्हाई आर यू, सॉल, व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग मी? तुमको हाथ लगा रहे हैं तो यीशु मसीह को हाथ लगा रहे हैं। तुमको इंसल्ट कर रहे हैं तो यीशु मसीह को इंसल्ट कर रहे हैं। तुमको दर्द दे रहे हैं तो यीशु मसीह को दर्द दे रहे हैं। हालेलुया, आमेन। तो जब ऐसा सताव होता है तो मैं क्या सोचना चाहिए? फिर से वो पहला वाला वचन कौन सा था? एक्ट्स 5:41। तेरे नाम के कारण, हाँ, कैसे हो गए? क्या हो गया? उस सताव के कारण वो क्या हो गए? आनंदित हो गए। हालेलुया। मेरा मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए? क्यों आनंदित होना चाहिए? मैं रीजन अभी बोला, बिकॉज आई एम नॉट सीन, जीसस इज बीन सीन इन मी। हालेलुया। आनंद क्यों होता है? क्योंकि मेरे मुंह से जब निकलता है तो यीशु मसीह का नाम निकलता है। मेरे मुंह से जब निकलता है तो उसके वचन निकलते। मेरे मुंह से जब निकलता है तो उसके प्रिंसिपल्स निकलते हैं। हालेलुया, आमेन। ऑफिस में तू क्यों नहीं लेता ब्राइब? हाँ, तुझे क्यों सताया जाता है? बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू शो जीसस। तू क्यों गलत क्यों नहीं करता? हमारे साथ थिएटर क्यों नहीं चलता? हमारे साथ बैठ के हम जो करते हैं वो क्यों नहीं करता? बिकॉज यू आर शोइंग जीसस टू देम। हालेलुया, आमेन। मेरा आनंद वो सता रहा है बोल के मैं रोते नहीं बैठूंगा। इसके ऊपर सोचना है, इससे बढ़कर सोचना है मुझे, इससे बढ़कर मेरी सोच होनी चाहिए। हाँ, तुम सता तो रहे हो, लेकिन क्यों सता रहे हो? मेरे सोच में एक अलग बात आ गई, क्योंकि तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह दिख रहा है तुम्हें। हालेलुया, आमेन। अब से जब सताए जाओगे तो रोते बैठोगे? उसने इंसल्ट किया, इसने इंसल्ट किया। इंसल्ट कर रहे हो, देन प्रेज गॉड बिकॉज यू आर सीइंग जीसस इन मी। मेरी बातें कड़वी लग रही है, प्रेज गॉड, यू आर लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यस, सो व्हेन वी आर परसिक्यूटेड, जब हम सताए जाएंगे तो हमारी मनोस्थिति ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया, राइट। मैं कहता हूं जब ऐसे हम लोग इसका सामना करेंगे, कभी डर नहीं लगेगा तुम्हें। गला काटना चाहते हो? आ जाओ। तुम शरीर को मार सकते हो, मेरी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे सता रहे हो? नहीं, मुझे नहीं सता रहे हो। जो यीशु मसीह मुझ में है, तुम उसे सता रहे हो। इसका हिसाब वो लोग देना पड़ेगा। हालेलुया। सॉल, सॉल, तू मुझे सता रहा है, आज तुझे बचा रहा हूं मैं, आज तुझे उद्धार दे रहा हूं। लेकिन जब फर्स्ट प्रोफेसी आया सॉल पे बचाने के बाद, क्या बोला अननियास? अननियास, वाज इट अननियास? यस, हाँ हाँ, अननियास ने क्या बोला सॉल पे हाथ रख के? या फिर परमेश्वर ने अननियास को क्या बोला? जाके प्रार्थना करो, उसको अंधा हो गया, वो मुझे देखते ही अंधा हो गया है। राइट। अभी जाके उससे प्रार्थना करो कि उसका मिनिस्ट्री क्या रहेगा वो बताता हूं मैं, उसकी सेवा क्या रहेगी वो बताता हूं। आज तक वो जो सोच रहा है ना, मैं पूरे कलीसिया को मिटाऊंगा, यीशु मसीह का नाम जो लेते हैं उनको मिटाऊंगा, जो यीशु मसीह के जैसा चलते हैं उनको मिटाऊंगा। बोलता है अननियास, थोड़ा उसके ऊपर हाथ रख के बोल उसको, राइट। अब मैं बताऊंगा कि वो मेरे लिए कितना सताया जाएगा। वो जितना कलीसिया को नहीं सताया, उसकी जिंदगी में उतना सता उसने सहा। हालेलुया। परमेश्वर चुप बैठने वालों में से नहीं है। हालेलुया। उसने कहा है वेंजेंस इज माइन।
आमेन। इतना ही फर्क है कि हम चाहते हैं हम देखें आंखों से, नहीं देखे ना देखो, लेकिन अंतिम दिन में जब खड़े होंगे तो वो बोलेगा जितने भी तुझे सताए ना, आज उनका न्याय करने वाला हूं मैं। एनीबडी हु हैज even spoken a false word against you has to pay a price. ध्यान से, परमेश्वर के बच्चों के बारे में, परमेश्वर के सेवकों के बारे में जो सोचते हो, जो बोलते हो, एक दूसरे के बारे में भी, बिकॉज यू आर अनॉइंटेड। आमेन। शायद एक के पास उतना ज्ञान ना हो दूसरे के पास, लेकिन दोनों भी अभिषिक्त है, दोनों भी परमेश्वर के बच्चे हैं। जब घर में हमारे 3-4 बच्चे होते हैं, लड़ते हैं, तो पिताजी क्या बोलेंगे? ठीक है, जो गलत है उसको गलत खड़ा करेंगे, लेकिन एक दूसरे को बोलेंगे तू इसका कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही तू इसको कुछ बोल रहा है, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे हो। तुम एक दूसरे को भी कुछ बोलोगे तो नाम मेरा खराब होता है। समझ में आ रही है? इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर। हालेलुया। ना ही हम एक दूसरे को सता सकते हैं, ना ही हम किसी एक दूसरे के बारे में कुछ बोल सकते हैं। हालेलुया। अरे बाहर से सताव इतना मिल रहा है, एक दूसरे पे क्यों सता रहे हो? बाहर से ही चालू है बहुत। आमेन। सो जब परमेश्वर बोलता है, जब सताव आता है, जब तुम ये जानते हो मेरे नाम के कारण, मेरे काम के कारण, मेरे राज्य के कारण जब तुम्हें सताव होगा, देन रिजॉइस नोइंग दैट आई एम बीइंग एक्सॉल्टेड। हालेलुया। इसका जब फाइनल रिजल्ट बोलता हूं ना, तब बोलूंगा इसका डिटेल में, राइट? ही सेज रिजॉइस, व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट सीन बट जीसस इज सीन। हालेलुया। फाइनली जैसे मैं बोला, हर बार एक छोटा सा कहानी बोलूंगा मैं, राइट? रियल टेस्टिमनी। पहला हमने देखा असम वाला आई विल फॉलो जीसस का, राइट? लास्ट टाइम हमने विलियम कैरी के बारे में देखा। आज सुंदर सिंह के, क्या बोलते हैं, साधु सुंदर सिंह के बारे में कितने ने सुना, पढ़ा है? आई रिक्वेस्ट रीड हिज लाइफ स्टोरी एटलीस्ट वंस। उसकी पूरी कहानी, शायद ये वीक में अगर टाइम मिले तो उसकी पूरी जिंदगी, यू विल गेट इट ऑन ऑनलाइन, डाउनलोड कर सकते हो, राइट? उसका कहानी पढ़ना। A beautiful story of what a person can live for Jesus. एक ऐसी कहानी नहीं बोलता हूं, एक ऐसी टेस्टिमनी बोलूंगा उसको, ऐसी गवाह बोल सकता हूं, पूरी जिंदगी उसने जो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बहुत ही साधारण व्यक्ति। कहते हैं स्टार्टिंग में उसकी माँ उसको ऋषि मुनियों के पास लेके जाते थे सिखाने के लिए उसको, लेकिन क्योंकि उसका पिताजी उसको पढ़ाई करना चाहते तो सो दे पुट हिम इन अ मिशनरी स्कूल। जब माँ मर गए, आई एम कटिंग शॉर्ट, राइट? जब माँ मर गई तो पूरा बिगड़ गया वो, पढ़ना नहीं था उसको, तो विरोध करने लगा। जब स्कूल में कुछ सिखाया जाता था, शायद उस टाइम पे नहीं पता, आई थिंक दिस इज इन 1890 समवेयर, सॉरी 1990, सॉरी 1890, राइट? तो उस समय में जब यीशु मसीह के बारे में बोलते थे तो ही इज टू टेयर द बाइबल पेज बाय पेज एंड बर्न इट, पेज बाय पेज निकाल के। लेकिन जिंदगी उसकी इतनी खराब हो गई, बोला कुछ नहीं हो सकता मेरी जिंदगी का। Then he started searching for the truth, started searching for God. उसकी भूख इतनी बढ़ी, वो बोला एक दिन आज मुझे एक डिसाइड करना है। उसके घर के बाजू में एक रेलवे ट्रैक था, वो बोला सवेरे एक गाड़ी जाती है 4:30-5 बजे कुछ टाइमिंग है उसमें, राइट? वो बोला अगर उस टाइम तक आज मुझे
सत्य का पता नहीं चला तो जाके मैं जान देता हूं. His hunger to know the truth began like that. लेकिन वचन कहता है जब वो बैठा, वो बोला है कौन सच्चा तो मुझे जानना है. तो लिखा जाता है कि उसका रूम ऐसे लाइट से भर गया, ऐसे लाइट से भर गया. जीसस गेव अ विजन टू हिम. और इतना क्या बोलते हैं इफेक्टिव था उसका वो विजन. नेक्स्ट डे सवेरे उठ के सीधा आके उसके पिताजी के सामने खड़ा हो गया और बोला फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू फॉलो जीसस. पता था उसको रिजल्ट क्या होगा इसका. पिताजी ने बहुत डांटा मारा उसको, बोला नहीं छोड़ूंगा मैं. आई नो द ट्रूथ नाउ. सत्य का मुझे पता चला है, नहीं छोड़ूंगा मैं. कटिंग शॉट, जब पिताजी को पता चला कि ये तो वापस नहीं आएगा, कहते बहुत सा उसको लालच दिया. उसके अंकल ने लेके गया उसको उसके घर के एक बेसमेंट में लेके जाके उसको एक ऐसा ट्रेजर दिखाया. बोला वेयर ज्वेल्स मनी, बोला सब कुछ ले लेकिन हमारी इज्जत रख ले. तू अगर यीशु मसीह को फॉलो करेगा तो बाकी हमारे कम्युनिटी के लोग क्या बोलेंगे. वो बोला ये सब दौलत के सामने जो शांति मुझे मिली है कुछ नहीं है. ही रिजेक्टेड इट. तो जब पिताजी को पता चला ये आदमी वापस नहीं आने वाला है, तो कहते हैं उसने पार्टी रखा. एक पार्टी रखा, पूरे लोगों को बुला के पूरे उस पार्टी में उसने अनाउंस किया फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस सन ऑफ माइन इज डेड फॉर मी. जब इसको पता चला ये अभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो उसी पार्टी के बाद वो लोग ये भाग के गया कोई पास्टर के घर गया. लेकिन जैसे वो पास्टर के घर पहुंचा, कहते खून की उल्टियां करने लगा. यू नो व्हाई? बिकॉज हिज फूड वॉज पॉइजन्ड बाय हिज ओन फादर. डॉक्टर आया, बोला देखा उसको, बोला ये पॉइजन इतना खतरनाक है 3-4 घंटे में मर जाएगा ये. कल सवेरे आता हूं मैं इसका फ्यूनरल करने के लिए. ऐसा डॉक्टर ऐसा बोल के गया. लेकिन जिसके घर में था वो पास्टर और वो दोनों प्रेयर करने लगे. ये बोला मरने के लिए मुझे परमेश्वर ने बचाया, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. उसने प्रार्थना की और जैसे जैसे सवेरे हो गया ही स्टार्टेड रिकवरिंग. कहते हैं डॉक्टर सवेरे आया, बोला कहाँ है, चलो बॉडी लेके जाएंगे. ये पास्टर उसको बाहर बुलाया. अच्छा, कहते हैं डॉक्टर उसी समय विश्वास किया और बोला अगर तुम्हारा परमेश्वर ऐसे विष से तुम्हें बचा सकता है, then I want to believe. हालेलुया. उसकी आगे की जिंदगी अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, राइट. तो निकल गया वहां से, बोला यहाँ पे रहूंगा तो मार डालेंगे, तो चला गया. कहते ही डिसाइडेड वन थिंग, एक डिसाइड किया उसने, अगर मुझे अपने लोगों को सुसमाचार सुनाना है तो मुझे उनके साथ कुछ आइडेंटिफाई करना है, राइट. अपने आप को उनके जैसे दिखाना है. वो एक ही रीजन के वजह से उसने वो साधु का ड्रेस डाल दिया, सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट हिम. उतना ही था. उसके क्या बोलते हैं, इसके कई सारे थियरीज है, लेकिन उसका एक ही रीजन था, क्योंकि एक दिन देखा उसने एक आदमी मर रहा था और वो पानी पूछ रहा था, राइट. तो इसने कुछ मिला कटोरा, तो जाके उसको पानी पिलाने की कोशिश किया, तो उसने उसको पानी को हटा दिया. मर रहा है वो, लेकिन पानी को गिरा दिया. बोला क्यों पानी पीना? बोला नहीं, तेरे हाथ से और इस कटोरे में नहीं पीता मैं. दे वर अ डिफरेंट कम्युनिटी. लेकिन जब उसके कम्युनिटी का कोई आया, उसको पानी पिलाया तो पानी पी लिया उसने. तब दिस वॉज द रीजन ही सेड आई विल आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द पीपल. तो इसलिए उसने वो साधु का ड्रेस डाला. वो एक ही रीजन था. थियरीज बहुत अलग अलग किए बाद में लोग, राइट. उसका हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो वो एक ही रीजन. तो वो चला गया और एक डिसाइड किया उसने,
आई विल नॉट हैव एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए मैं कुछ नहीं रखूंगा. आई विल नॉट इवन वेयर अ शूज फॉर. खाली पैरों पे चलता था वो. उसको ये टाइटल भी मिला है, द ब्लीडिंग डिसाइपल बोल के. उसके पैर हमेशा क्या बोलते हैं, खून से छाले पड़ते थे. उसको तो एक बार पढ़ना उसको, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. बट वॉट ही हैज सफर्ड, आई टेल यू. लेकिन जब लास्ट में किसी ने पूछा तूने इतना सफर किया यीशु मसीह के लिए, तो उसने बोला मैंने अपना 19 साल वेस्ट किया, क्योंकि वो 19 साल में सैल्वेशन हुआ, उसका उद्धार पाया. मेरा 19 साल वेस्ट हो गया. अगर होता तो बचपन से मैं उसके लिए सफर करने को रेडी था. हालेलुया. उसका क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री का एक टेस्टिमनी बोल के मैं खत्म करता हूँ. राइट, जब वो तिब्बत में मिनिस्ट्री करता था, राइट, ही हैज ट्रैवल्ड टू मेनी प्लेसेस. तिब्बत में जब वो सेवा करता था तो वहाँ पे लामा लोग गए, है ना, ये जो बुद्धिस्ट लामा रहते हैं ना. तो एक लड़की जा रही थी छोटी, 13 साल की, राइट. तो वो जा रहे थे, तो ये लामा उसको देखा, उसको बुलाया, बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर. वो बोला तुम्हारे ऐसे लोगों की वजह से हमारा नाम खराब होता है. वो बोले क्या हो गया? वो बोले योर फादर स्टार्टेड बिलीविंग इन जीसस. तेरे पिता ने यीशु मसीह पर विश्वास करना चालू किया. वो बोले नहीं अंकल, सिर्फ मेरे पिता ने नहीं, पूरा घर हम विश्वास कर. एक साधु आया था हमारे घर पे, उसने यीशु मसीह के बारे में बताया. हमने उसके चेहरे में यीशु मसीह को देखा तो हमारा पूरा घर विश्वास करने लगा. ये इसको और डबल गुस्सा आया उसको. वो लड़की को पकड़ा, लेके जाके एक रूम में बंद किया और बोला बंद हो जा, 24 घंटे के लिए तुझे बाहर नहीं छोड़ूंगा. छोटी थी 13 साल की. वो सोचा थोड़ी देर के बाद चिल्लाएगी बुलाएगी. तो 24 घंटे के बाद उसके रूम से जब गुजर रहा था तो अंदर से गाने की आवाज आ रही. शी वॉज सिंगिंग. तो वो इसको और गुस्सा आया. वो बोला नहीं छोड़ूंगा तेरे को, और 3 दिन रखूंगा तुझे अंदर बिना खाना पीने. तो 3 दिन के बाद जब गया, वो खिड़की खोल के देखा तो ये लड़की अपने घुटनों पे एक कॉर्नर में बैठ के बहुत ही फ्रेश तरीके से बात कर रही है. किससे बात कर रही है उसको नहीं पता, बट शी वॉज टॉकिंग जॉयफुली टू समवन. हालेलुया. द मिनिस्ट्री व्हाट ही हैज डन. कहते हैं एक बार एक घर पे जाके दरवाजे पे नॉक किया. एक लड़की आई, दरवाजा खोली, भाग के वापस गई अपनी मम्मी के पास. वो बोली, मम्मी पूछ रहे थे कौन आया कौन आया. दरवाजे पे जीसस आया. वन फाइनल सेंटेंस आई विल टेल व्हाट ही सेड एंड आई विल फिनिश. वो बोला हेवन में वही अलाउड है जिसका चेहरा यीशु मसीह जैसे दिखता है. Amen. We'll pray, Lord. कितना भी सताव आने दो, कितना भी मुश्किल होने दो, तेरे पीछे हम चलेंगे. Amen. तेरे जैसे हम बनेंगे. हमारा लक्ष्य उसके जैसे बनना है, बाकी कुछ नहीं. Amen. हालेलुया. आइए खड़े हो जाएंगे.